राजधानी दिल्ली के पालम विधानसभा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने जोगिंदर सोलंकी को अपना उम्मीदवार घोषित कर मैदान में उतारा है। यहां चुनाव प्रचार में पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह और यहां क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। द्वारका विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विधायक विनय मिश्रा भी जोगिंदर सोलंकी के समर्थन में वोट की अपील करते नजर आए। यहां तमाम सैकड़ों की तादाद में महिलाएं और बुजुर्ग, आम जनता, युवा सब पहुंचे जोगिंदर को संबोधित करने के लिए। हर उम्र के लोगों ने यहां जोगिंदर सोलंकी को अपना समर्थन देते नजर आए कि क्षेत्र में जिस तरीके से जोगिंदर सोलंकी का नाम चर्चा में आ रहा है, मानो यहां एक तरफा लहर चल रही हो। लेकिन अभी तक यहां बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जोगिंदर सोलंकी को यहां चुनावी मैदान में उतारा है। भारत माता की, अरविंद केजरीवाल और सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज मुझे खुशी है कि आज आम आदमी पार्टी का पूरा परिवार सभी यहाँ है। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे टिकट दी, लेकिन ये जिम्मेदारी मेरी, हम सभी की मिलके है। आप फैसला करो कि कैसे लड़ना है चुनाव। मेरा वादा है कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। ज्यादा क्या बोलूं, संजय भैया और आप जैसे तय करेंगे मैं वैसे ही लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि संजय भैया से ज्यादा लड़ाई लड़ना किसी को आता नहीं है, क्योंकि संजय भैया बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं। और उन्हीं से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें भी बताएं कि जो कैसे लोगों को कैसे लड़ाई लड़नी है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं आम आदमी पार्टी के हमारे शेर तो चुनाव निशान क्या है? जोर से बोलिए। झाड़ू बहुत काम की चीज है? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? पालम विधानसभा की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और अगर किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो भाजपा वालों के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है, झाड़ू मार के उनका भूत उतारने का काम आपको करना है। अपने उस भाई का, अपने उस लाल का, अपने उस बेटे का अगर अपमान आपको याद रहेगा तो आम आदमी पार्टी का चुनाव निशान झाड़ू आपको याद रहेगा। जमानत जब्त करा के भाजपा को यहां से भेजना है और जोगिंदर सोलंकी को यहां से जिताने का काम करना है। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? हाथ उठा के बताइए, मैं केजरीवाल जी को बताऊंगा। तैयार है ना सब लोग? तैयार है? एक अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, चुनाव चल रहे, प्रचार चल रहा, मगर डेट नहीं अभी आई। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने साबित कर दिया उनके पास नीति भी है, उनके पास नीयत भी है, और आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी है जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा अपने में ही परेशान है, उनको यही नहीं पता चल रहा कि किस नीति पे चुनाव लड़े, किस एजेंडे पे चुनाव लड़े, क्या उनका नैरेटिव होना चाहिए। तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल इनसे बहुत आगे, और मुझे लगता है कि जो चुनाव जो दिल्ली में होने जा रहा है, इस बार काम पे होने जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के नाम पे होने जा रहा है, और इस बार अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। विनय जी को द्वारका से दोबारा फिर मौका दिया और आज पहुंचे पालम में जोगिंदर जी के प्रचार में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो अरविंद जी को बहुत धन्यवाद करूंगा कि जोगिंदर जी जैसे
कैंडिडेट उन्होंने पालम को दिए हैं और मुझे द्वारका से दोबारा उम्मीदवार बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी से जिस मकसद से हम लोग आए हैं, हमारा मकसद एक ही है कि लोगों की सेवा करना और हमारे काम में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वो हम ईमानदार से करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज मैं हूँ चाहे जोगिंदर है, हमारा एजेंडा अपना पर्सनल कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग के भगवान के आशीर्वाद से सबका बहुत प्यार और सपोर्ट में, तो हमारा एक ही एजेंडा है कि जो हमें काम मिले हम उसको ईमानदारी से करें। और सबसे बड़ा हमारे द्वारका के लोग, पालम के लोग, कभी हमारे से कोई उनको पर्सनल शिकायत ना हो, हम काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, पिछले 2 बार से हम लोग पालम की सीट जीत रहे हैं और यहाँ से जोगिंदर सोलंकी जी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। एक एक कार्यकर्ता आप देख रहे होंगे कितना उत्साह है और काफी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोगों ने चुनाव का अभियान बहुत तेजी के साथ शुरू कर दिया है। रेवड़ी पे चर्चा हो रही है, 7वीं रेवड़ी के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हर महिला के खाते में 2100 रुपए हर महीने दिया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा है। हम काम की राजनीति करते हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, सारी सुविधाएं देने के बाद मुनाफे का बजट केजरीवाल जी ने दिया है दिल्ली में। अब ये नई घोषणा जो है ये बड़ा परिवर्तन लाएगी दिल्ली के अंदर। और आप देखिएगा कि पिछली बार 62 सीटें थी, उससे ज्यादा सीटें इस बार आएगी। नए चेहरों को मौका दिया गया है। लगभग 26 वर्तमान विधायक टिकट काट, क्या कहना चाहेंगे, बदलाव क्यों किया गया है? देखिए, ऐसा है, वो पार्टी का निर्णय है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जो चुनाव लड़ रहा है और जो नहीं भी लड़ रहा है, दोनों की भूमिका है। 70 ही लोगों को टिकट मिलती है, लेकिन जो लोग नहीं भी लड़ रहे हैं वो भी पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जोगिंदर जी के लिए क्या कहेंगे उनके प्रचार में? जोगिंदर सोलंकी जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे और आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा समर्थन और वोट यहाँ मिलेगा। ये पालम विधानसभा पिछले 2 बार से 10 साल से आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत रही है, इस बार भी जीतेगी। इस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन है, कितनी आशा, कितनी अपेक्षा है आपको जोगिंदर सोलंकी को लेके और पालम, क्या कुछ उम्मीदें रखे? एक्चुअली देखो, नो डाउट अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से दिल्ली के बीच में दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उस तरीके से ही वो कैंडिडेट का चयन भी करते हैं। तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा इस बारे में और उन्होंने सर्वे कराए होंगे, उसके बिहाफ पे ही इनको टिकट दी गई है। नो डाउट ये संपन्नता में कोई कमी नहीं है और पढ़े लिखे हैं और साफ स्वच्छ छवि के हैं, तो लोगों के बीच में रह के लोगों के लिए काम जरूर करेंगे, मेरे को ये आशा है। और कार्यकर्ता सारे जो पिछले 12 सालों से जुड़े हुए थे आम आदमी पार्टी के साथ, बीच में मतलब जरूरी नहीं कि वो इतने एक्टिव थे, लेकिन अब दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं। क्या लगता है जनता में किस बात को लेकर नाराजगी थी? आपकी ही वर्तमान विधायक का टिकट कटा है, उसके बाद नहीं, टिकट कटा नहीं है, इनको दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिला है। आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, टिकट नहीं कटा है, दूसरे कार्यकर्ता को मौका मिला है। तो अब ऐसा होता है कि उन्होंने सेवा कर ली 10 साल, अब नए एक ऊर्जावान एक साथी को मौका मिला है। मुझे भी पार्टी ने 2 बार मौका दिया था, बस बदकिस्मती से मैं मतलब सेवा के लायक नहीं बन पाया, लेकिन समाज सेवी अभी भी हूँ और पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और जोगिंदर भाई के साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे समाज में। कार्यकर्ता सम्मेलन मजबूती मिलेगी? देखिए, पालम विधानसभा में जितने भी पहले जो कार्यकर्ता थे, जो आप पहले नहीं दिखते थे बीच में, लेकिन वो आज सारे के सारे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में है। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई जोगिंदर की, अरविंद केजरीवाल जी की जीत निश्चित है पालम विधानसभा से, वैसे निश्चित है ही, लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता रूठा नहीं है, सारे एकजुट होके एक साथ मिलके और कंधे से कंधा मिलाकर कार्यकर्ता सम्मेलन में आज आए हुए हैं, तो इससे बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए। तो सारे कार्यकर्ता एक हो गए चुनाव में और जोगिंदर भाई और केजरीवाल जी के हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। जोगिंदर भाई को किस तरह का हैं जोगिंदर, क्या लगता है, क्या कुछ आशा अपेक्षा रहेगी? देखिए, आज बड़ा खुशी का दिन है
कि आम आदमी पार्टी ने भाई जोगिंदर सोलंकी जी को टिकट दी और उसके बाद आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को हटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। अकेले अरविंद केजरीवाल जी को हटाने के लिए पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री इकट्ठे हो रहे हैं अकेले आदमी को हराने के लिए। और कार्यकर्ता का मानना ये है हमारे पास दिल्ली में कार्यकर्ता हैं, और ये अच्छी बात ये रही कि सारे कार्यकर्ता उठ के आए, अपने अपना समय देने के लिए आए, और पालम के अंदर बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को निकलना है। शुभ संकेत है आम आदमी पार्टी का कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और ये अरविंद केजरीवाल जी की चौथी बार जीत होने वाली है। क्योंकि अब दिल्ली के अंदर जो हमने काम किए थे, केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस था, भाजपा उस मॉडल को रोकना चाहती थी। भाजपा का मकसद था किसी भी तरह दिल्ली में सत्ता में आ जाए, और दिल्ली की सत्ता में जो आने के बाद जो भाजपा जिन कामों को लेके अरविंद केजरीवाल जो कोसती आई है, फ्री की रेवड़ी कहती आई है, उन सारे कामों को भाजपा बंद करना चाहती है। इसीलिए दिल्ली के लोगों का कहना यह है कि दिल्ली के लोग कहते हैं कि हमको किसी भी कीमत पे केजरीवाल जी चाहिए। अगर भाजपा को काम करने का मकसद होता तो 20-22 राज्यों में इनकी सरकार है, किसी भी एक राज्य में कर लेते। भाई यूपी के अंदर इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, किसी भी राज्य में दिल्ली से ज्यादा बिजली मुफ्त करके आ जाते। दिल्ली से ज्यादा दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। भाजपा के 20-22 राज्यों में से किसी भी एक राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं आती। एकमात्र दिल्ली ऐसा राज्य है 24 घंटे बिजली आती है। तो भाजपा किसी राज्य में पहले दे के आए, अरविंद केजरीवाल से अच्छे स्कूल बना के आए, उनसे अच्छे सरकारी स्कूल बना के आए, उनसे फ्लाईओवर बना के आए, तब दिल्ली में आके बात करना। भाजपा का मकसद सिर्फ ये है कि दिल्ली में किसी भी सत्ता में आके दिल्ली सरकार के कामों को रोकना। अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा कोसती आई है, वो दिल्ली में आके सारे काम बंद करना चाहती है। वर्तमान आपके साथ में कई देखिए कोई नाराजगी नहीं। आप मेरे पीछे हुजूम देखिएगा सारे कार्यकर्ता, ये आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं, आंदोलन से लेके आज तक सारे कार्यकर्ताओं का आना, ये पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। दिल्ली के अंदर भाजपा के किसी भी असेंबली के अंदर इतनी बड़ी कार्यकर्ता बैठक नहीं हुई होगी। ये आज पालम के अंदर इतने सारे कार्यकर्ता घरों से बाहर निकलना, ये शुभ संकेत है कि हम केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस के साथ खड़े हुए हैं, जो भाजपा अकेले केजरीवाल जी को हराने के लिए पूरा षड्यंत्र में लगी हुई है। भाई हमारी पार्टी के सारे नेताओं को भाजपा ने फर्जी केस में जेल में डाल दिया था, आज तक कोई सबूत नहीं मिला। सिर्फ इसलिए डाल दिया था कि भाजपा केजरीवाल जी के कामों की बराबरी आज भी नहीं कर सकती, उनसे अच्छे काम करके दिखा नहीं सकती। तो दिल्ली का अंदर आके सारे काम रोकना चाहती है, ताकि इनके राज्यों में इनके लोग सवाल ना करें। भाई लोग सवाल करते हैं, भाई केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर अच्छे काम कर सकते हैं, तो यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, एमपी के अंदर, तमाम सारे जहाँ की सरकार है वहाँ पे काम क्यों नहीं हो सकते। भाई पूरे देश के अंदर पहली एक दिल्ली की सरकार है जहाँ 24 घंटे बिजली आती है। पूरे देश में सबसे अच्छे सरकारी स्कूल दिल्ली के अंदर है, सबसे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर है, सबसे ज्यादा फ्लाईओवर दिल्ली के। तमाम सारे ऐसे काम है जो भारतीय जनता पार्टी हमारे कामों की बराबरी नहीं कर पाते। ये नकली टेंट के स्कूल वाले लोग हैं। भाई दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल बनाए, अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी आई और केजरीवाल जी के स्कूल देख के गई, लेकिन गुजरात के अंदर मोदी जी 27 साल सरकार चलाने के बाद एक स्कूल नहीं बना पाए। जिनको फोटो खिंचानी थी तो नकली टेंट के स्कूल में फोटो खिंचाई, एक टेंट का स्कूल बनाया, नकली स्कूल बनाया। तो ये वो लोग हैं, नकली स्कूल वाले लोग हैं, ये केजरीवाल जी काम से बराबरी नहीं कर सकते। और झुग्गी की बात करते हैं, भाई झुग्गी की बात वो करते हैं, चुनाव से पहले कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मोदी जी ने कहा था। और आज क्या कहते हैं, जहाँ झुग्गी होगी उसको हटा देंगे, आपको बेघर कर देंगे। तो यार झुग्गी में जाने का ड्रामा करते हैं। पूरे दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी विनाश के अड्डे में तब्दील करना चाहती है। दिल्ली के लोगों ने भाजपा को एक काम दिया था कि भाई दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए। आज दिल्ली में देखिए क्या हो रहा है, पूरे दिल्ली के अंदर फ्रॉड की कॉल आ रही है, बम धमाके हो रहे हैं, चोरी हो रही है, छेड़खानी घटना आ रही है, व्यापारियों को पहली बार एक्सटॉर्शन की कॉल आ रही है। ये भाजपा को दिल्ली के लोगों ने काम दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की मांग केजरीवाल जी ने करी थी। भाई अरविंद केजरीवाल जी तो कहा था कि भाजपा के लोग आपको जिम्मेदारी दी है सुरक्षा की, आप दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करिए, दिल्ली के व्यापारियों की सुरक्षा करिए। 35 दिन के अंदर 3 बार भाजपा के लोगों ने केजरीवाल जी पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला कर दिया, सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा उठाने पे। तो भाजपा ने जो एक काम दिल्ली के लोगों ने दिया था, भाजपा उसको संभाल नहीं पाई। अब कहते दिल्ली संभालेंगे। अरे भाई आपको एक काम दिया था, उसको आप अच्छे संभाल लो। दिल्ली के अंदर जिस तरह के व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, डर का माहौल है। दिल्ली के लोग बताते हैं कि मन में खौफ होता है, डर होता है कि हम दिल्ली से बाहर निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए। अरे भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए, कम से कम दिल्ली के लोगों को सुरक्षा कर लो। अमित शाह जी को कम से कम शर्म आनी चाहिए, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के मुद्दे पे बात कर लो। आज दिल्ली के अंदर डर का माहौल है। बढ़िया और अच्छी जीत मिलेगी और अच्छे बहुमत से जीतेंगे हमारे पालम क्षेत्र से।
पालम विधानसभा से। विश्वास अच्छा है और अच्छे बहुमत से और अच्छे करके और नया युवक है, काम करके दिखाएगा, काम होगा।